प्यारे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12वीं शरीफ का महीना चालू हो गया है और ऐसे में हम आपको दुरूद खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको बताएंगे। और ये दुरूद अगर 12वीं शरीफ के महीने में आपने अगर पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला वो मुरादें पूरी होंगी, वो हाजतें पूरी होंगी, वो तमन्नाएं पूरी होंगी जिसकी आप बरसों से गुहार लगा रहे हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, बहुत ही आसान दुरूद है और कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ये दुरूद 313 मरतबा आपको पढ़ना है। प्यारे अजीज दोस्तों, इस दुरूद को पढ़ करके जो दुआएं की जाती हैं, जो आरजुएं, जो तमन्नाएं मांगी जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला नबी के सदक़े में पूरी कर देता है। प्यारे अजीज दोस्तों, इस दुरूद को दुरूद खत्मे नबूवत कहा जाता है। अजीजान किराम, अब इससे बहुत से आपको फायदे हासिल होने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर कर्ज हो गया है, वो भी अदा होगा, बरकत भी बेशुमार होगी और अल्लाह तबारक व तआला इस दुरूद के सदक़े में आपको बख्श भी देगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, इस दुरूद खत्मे नबूवत के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको क्या क्या फायदे हासिल होंगे। लेकिन आपको एक छोटा सा वाकया इस दुरूद के मुतालिक से बता दूं ताकि आपको दुरूद की फजीलत मालूम हो सके। प्यारे अजीज दोस्तों, एक गुनाहगार था और बड़ा गुनाहों में मुब्तला था। इत्तफाक ऐसा होता है कि उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हो गया तो फरिश्तों ने उसका हिसाब किताब किया और हिसाब किताब करने के बाद जो है नतीजा ये निकला कि वो बंदा जहन्नम में जाने का हकदार बन गया। यानी कि उसके गुनाह इतने थे जो वो जहन्नम में जाने के उसके असबाब बन गए थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन फरिश्तों को रोका, क्योंकि फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे थे। आका करीम ने उन फरिश्तों को रोका और रोकने के बाद कहा, ओ फरिश्तों, क्या इसका हिसाब किताब हो गया? फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसके हिसाब किताब हो गया और इसके अमाल ऐसे हैं कि जिसकी बिना पर ये जहन्नम के लिए जा रहा है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन फरिश्तों से कहा, फरिश्तों जरा ठहरो और इसका दोबारा इसके नामे अमाल तो ले जाए। जब उसकी नेकियां और बुराइयां जब तराजू के अंदर रखी गई, एक परले में जो है नेकियां थी, एक परले में जो है उसकी बुराइयां थी, तो नेकियां तो बड़ी थोड़ी सी थी। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जुब्बे मुबारक से एक कागज का टुकड़ा निकाला और वो टुकड़ा निकाल करके जिसमें नेकियां थी उस परले में रख दिया। मोहतरम अज़ीज़ान किराम, आप भी जानकर हैरान रह जाओगे कि जब हुजूर ने उस कागज के टुकड़ों को नेकियों के परले में रखा तो वो नेकियों का परला भारी हो गया और इतना भारी हो गया कि सारे गुनाहों पर जो है यानी कि उसकी नेकियां भारी हो गई। फरिश्तों ने हैरान होकर के हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने इस जुब्बे मुबारक से ऐसा क्या निकाल करके इसमें डाला जो इसकी नेकियां ज्यादा हो गई? और वो बंदा जो था गुनाहगार, वो भी हैरत में पड़ गया, या रसूल अल्लाह, मैंने तो कोई ऐसा अमाल नहीं किया, मैंने तो कोई अच्छे ऐसे काम नहीं किए, आखिरकार जो है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो आका करीम ने फरमाया, ओ बंदे, तुझे याद है कि एक मर्तबा तूने मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा था और वो दुरूद मैंने उठा करके अपने पास रख लिया। आज जब तुझे जरूरत पड़ी तो वही दुरूद मैंने तेरे नेकियों के परले में डाल दिया है। जरा सोचिएगा, एक दुरूद पढ़ने की वजह से इंसान के गुनाह माफ हो जाए, वो जहन्नम से बच करके जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए, तो जरा सोचिएगा, आज ये 12वीं शरीफ कोई आम महीना नहीं है, ये वो महीना है जिसमें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए। ये वो महीना है जिसमें तमाम नबियों के सरदार, जिसको खातमुल अंबिया कहा जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला इन नबी से बेशुमार मोहब्बत करता है और इन्हीं के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया। जब उन्हीं का महीना है और उन्हीं के ऊपर इस दुरूद को पढ़ा जाए तो जरा सोचिएगा इस दुरूद के अंदर तासीर कितनी होगी। तो अज़ीज़ान किराम, मैं मौजू से नहीं हटूंगा, मैं बस बताना चाहता हूं कि आज हम और आपको दुरूद खत्मे नबूवत की तिलावत करना है, उसका विर्द करना है, और ये वो दुरूद है जो आपके गुनाहों को भी माफ करेगा और आपकी हाजतें भी पूरी करेगा। प्यारे अजीज दोस्तों, इस 12वीं शरीफ के महीने को आप खाली ना जाने दें, बल्कि अपनी मुरादों को पूरा करें, अपनी आरजुओं को पूरा करें, अपनी हाजतों को मांगे।
इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजतें, आपकी तमन्नाएं, आपकी आरज़ुएं बिल्कुल जो है रद्द नहीं की जाएंगी। यकीन के साथ इस दुरूद को आपको पढ़ना है। तो प्यारे अजीज दोस्तों, अब हम इस दुरूद को सुना भी रहे हैं और स्क्रीन पर भी लगा दे रहे हैं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लो और आप इसको याद कर लो। याद करना कोई मुश्किल नहीं है, चंद अल्फाज हैं। इस दुरूद को आपको 313 मरतबा का वजीफा करना है। तो ये दुरूद है, अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ि वल किब्रियाई व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व खातमल अंबिया। प्यारे अजीज दोस्तों, बड़ा आसान दुरूद है और मैंने इसको स्क्रीन पर भी लगा दिया है। मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ि वल किब्रियाई व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व खातमल अंबिया। यानी इस दुरूद को आपको 313 मरतबा पढ़ना है। अब ये दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है और कैसे पढ़ना है, कहां बैठ करके पढ़ना है, इसका कौन सा वक्त है, ये तवज्जो के साथ आपको समाअत करना होगा। इस वीडियो को आप बिल्कुल जो है स्किप अब यहां ना कीजिएगा, वरना आपसे कुछ चीजें रह जाएंगी जिससे आपको पूरा फायदा हासिल नहीं होगा। पहला जी दोस्तों, इसका पढ़ने का तरीका पहले समझिएगा। इसके पढ़ने का तरीका यह है कि इशा की नमाज के बाद यानी कि तन्हाई में बैठ करके इस दुरूद को आप पढ़ेंगे। प्यारा अजीज दोस्तों, जब आप तन्हाई में बैठेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पाक और साफ रहना है। जैसे मोमिन को तो हमेशा पाक और साफ रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए आप बिलखुसूस पाक और साफ रहिए, बावजू रहिएगा और आप एक जानमाज बिछा लीजिएगा और एक तस्बीह जो है अपने हाथ में ले लीजिएगा। और इसलिए तस्बीह ले लीजिएगा ताकि आपको गिनती करने में परेशानी महसूस ना हो। प्यारे अजीज दोस्तों, आपने जानमाज बिछा ली, इशा की नमाज हो गई है और तस्बीह भी ले ली है, लेकिन इस दुरूद को पढ़ने से पहले पहले आप अगर हो सके तो 2 रकात नमाज नफल अदा कर ले, नमाज नफल अदा कर ले। अगर नहीं कर पाते तब भी कोई बात नहीं, और अदा करते हैं तो ये बेहतर है। तो आपको सबसे पहले जो है ये दुरूद बिस्मिल्लाह पढ़ करके उस तस्बीह पर पढ़ना शुरू कर देना है। प्यारे अजीज, 12-13 मिनट आपका वक्त जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी संभल जाएगी। आपकी मतलब जो है सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। प्यारे अजीज दोस्तों, जब आपने 313 मरतबा इस दुरूद को कसरत के साथ पढ़ लिया, उसके बाद आपको दुरूद पढ़ करके डायरेक्ट उठना नहीं है, बल्कि अपने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा लेना है। और इन दोनों हाथों को उठाने के बाद अल्लाह से बड़ी गौहार तरीके से, बड़ी रंजीदगी के तरीके से, बड़ी आसुरदा तरीके से, गमगीन होकर के अल्लाह से दुआ करना है। और दुआ करना, ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बुल आलमीन, मेरे मौला करीम, मैं फला हाजत काफी वक्त से मांग रहा हूं, ऐ अल्लाह वो मेरी पूरी कर दे। ऐ परवरदिगार, मैं नया घर बनाना चाहता हूं, ऐ अल्लाह मेरा नया घर बना दे। ऐ अल्लाह, मैं जमीन खरीदना चाहता हूं, काफी वक्त से मैं तलबगार हूं कि मेरे पास कोई ऐसे असबाब बन जाए मैं जमीन खरीद लूं। तो प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह से कहना है, खुदा आज इन दुरूदों का तुझे वास्ता है, तेरे महबूब का वास्ता है, परवरदिगार मेरा कोई बेहतरीन जगह मुझे मिल जाए और उसको खरीदने के असबाब पैदा हो जाए। आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसको मांगिएगा। यानी कि जो जो आप खुदा से मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। प्यारे अजीज दोस्तों, इसलिए इस महीने में इस दुरूद को बिल्कुल इग्नोर ना करना। ये दुआ एक ऐसी है, ये ऐसा दुरूद है जो आपकी जिंदगी को मिनटों में, सेकंडों में जो है तब्दील कर सकता है। लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगी, सबसे पहले दिल के अंदर तहैया और इत्मीनान और यकीन करना पड़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है प्यारे अजीज दोस्तों, तो कोई भी आप काम कर लीजिएगा आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए आपको भरोसा भी करना होगा। लेकिन प्यारे अजीज दोस्तों, एक चीज आपको ऐसी बता दूं जो शायद कि आपको कयामत तक यानी कि मरने के बाद भी आपको सवाब पहुंचेगा। प्यारे अजीज दोस्तों, वो क्या है, यानी कि कभी दीन की बात और इस्लाम की बात दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को शेयर करना, ये सदका जारिया में शुमार होता है। और ये सदका ऐसा है जो कयाम मरने के बाद भी हमें इसका सवाब मिलेगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, हम एक के पास, दो के पास शेयर करने में घबराते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि बिला झिझक जो है सदके की नियत से आप कम से कम एक के पास जरूर शेयर करना।
इस वीडियो को एक के पास जरूर शेयर करना, और जितनी ज्यादा हो सके तो ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। कम से कम एक को जरूर भेजिएगा ताकि उस बंदे को भी इससे फायदा हासिल हो सके। और जब एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए बेहतर सोचता है तो अल्लाह ताला उसके लिए भी सबसे पहले बेहतर करता है। तो चलिए अज़ीज़ान किराम, मैं अपनी वीडियो को बस यहीं खत्म कर रहा हूं। आपसे गुजारिश यह है, इसी तरह की हर रोज नई वीडियोस देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप भाई समझते हैं, अगर आप जो है मुझे कुछ अहमियत देते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको एक छोटा सा एक बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जाएगा, और आपके थोड़े थोड़े से जो है हमारा यानी कि चैनल इतना बड़ा हो जाएगा ताकि हर बंदे के पास हमारी वीडियो पहुंचने लगेगी। प्यारे अजीज दोस्तों, उसके बाद कमेंट में अपनी राय देकर के जरूर जाना, बता करके जाना। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपका मैं फौरन जवाब भी दूंगा। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, और अल्लाह ताला आप तमाम को खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि